ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5th चैप्टर ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। नित्यानंद प्रभु की कृपा का वर्णन करते हुए उनकी कृपा से क्या क्या प्राप्त किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको वर्णन किए, और अपनी ही कथा को बोलना पड़ गया तो मन में बड़ा संकोच है, अपने आप को बहुत ही लज्जित महसूस कर रहे हैं। और जो है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है, ऐसे अधम जीवात्मा को, इतने पापी जीवात्मा को अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं वो है नहीं ऐसे। उत्तम हैया आपन का माने अधम, ये वैष्णव का लक्षण होता है। हम ये टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हम कितने मात्रा में भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उत्तम हो रहे हैं। जैसे जैसे जितनी मात्रा में प्रगति करता है उतनी मात्रा में अपने आप को और तुच्छ समझता है और हीन मन समझता है कि मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं। अपने आप को सर्वेंट का जो भाव है, सेवा का भाव, न केवल कृष्ण दास बल्कि कृष्ण के दासों का दास है, भगवान के भक्तों का दास। यहाँ तक कि जो उत्तम अधिकारी वैष्णव होता है, जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में होता है, वो हर जीवात्मा का अपने आप को दास दासी समझता है। ये उत्तम वैष्णव के लक्षण होता है। तो ये हम टेस्ट देख सकते हैं, कर सकते हैं ये कितनी मात्रा में हमको ये महसूस हो रहा है कि अरे मैं भी तो बहुत योग्य हूँ, मेरे पास क्या ज्ञान नहीं है, मेरे पास क्या क्षमता नहीं है, क्या मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे फिर जो है मैं कैसे हीन हुआ, मैं सबसे उत्तम हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, इतना माला जप कर रहा हूँ, वो सब लोग। तो ये भावना है तो इसका मतलब हम भक्ति की जो लाइन है उसके बहुत पीछे हैं अभी। लेकिन जो उत्तम वैष्णव के लक्षण यहाँ पे कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, हालांकि इतने महान वैष्णव हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई साधारण भक्त नहीं है। और शुद्ध भक्त में की कैटेगरी में भी साधारण शुद्ध भक्त नहीं, शुद्ध भक्त भी कई कैटेगरी के होते हैं। वो साक्षात जो है ब्रज लीला में कृष्ण के मंजरी है। मंजरी मतलब कृष्ण की सखियां होती हैं, गोपियां होती हैं, फिर गोपियों को असिस्ट करने के लिए मंजरियां होती हैं जो कृष्ण के, राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायक होती है। तो उनका वो स्वरूप है, लेकिन अपने आप को कैसा वो समझ रहे हैं। एक पहले हमने श्रवण किया, कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, जागाई माधाई हईते हुई से पापिष्ठा पुरी से राखीट होइते मुनि से लघिष्ठा। कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जगाई और मथाई से भी ज्यादा पापी हूं मैं। मोर नाम लाए तारक पुण्य क्षय, मेरा नाम अगर कोई ले लेगा तो उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, मेरा दर्शन कोई ले लेगा तो वो जो है पतित हो जाएगा, ऐसे वो विचार कर रहे हैं। पूरी शेर कीट हित मुई से लघिष्ठ, आई एम मोर लोअर देन द worms इन द स्टूल। मल में रहने वाले जो कीड़े होते हैं उससे भी ज्यादा मैं लघिष्ठ हूँ। लघिष्ठ मतलब निम्न, मेरी स्थिति ऐसी है। ये कौन सा वो बोल रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि भगवान कृष्ण के गोपियां हैं, गोपियों का भाव है। मंजरी भी गोपियां के ही भाव होते हैं उनके अंदर भी। इतनी इतनी उच्च स्थिति है, इतनी उत्तम स्थिति, वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं किससे निम्न हूँ। किसी मनुष्य से निम्न नहीं बोल रहे हैं, ये मनुष्यों की कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसमें निम्न हूँ। किसी जानवर से भी निम्न नहीं। क्या बोल रहे हैं? मल में रहने वाले कीड़े से भी ज्यादा मैं निम्न स्तर का हूँ।
और ऐसे इस प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु कृपा किए। कल हम लोग ये चर्चा की थी यहाँ तक। से सब पाइन आमी वृंदावन आए, से सब लभ ये प्रभु कृपा। ये सब वृंदावन आकर के मेरे को प्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिला है। आपनार कथा लिखी निर्लज हैया, नित्यानंद गुण लिखाए उन्मत्त करिया। I have described my own story without reservations. The attributes of Lord Nityananda making me like a madman force me to write these things. बोल रहे हैं कि मैं इतना तुच्छ हूँ, इतना पतित हूँ, इतना पापी हूँ कि मुझे अपने बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरा कोई योग्यता नहीं है अपने बारे में। जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है कहीं पे, तो बहुत बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं। अब वहाँ पे कोई कंपनी है, मान लीजिए कंपनी की मीटिंग चल रही है, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, मैनेजर, सब लोग बैठे, मीटिंग हो रही। और उसमें जो है उस कंपनी का एक छोटा सा स्वीपर आकर के और बोलता है कि मैं इस कंपनी का स्वीपर हूँ, मैं इतने घंटे काम करता हूँ, ऐसे कर। तो मतलब ये तो कितनी अजीब सी बात हो जाएगी कि देखो यहाँ बड़े बड़े लोग सब बैठे हुए हैं और ये अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन आके दे रहे हैं। तो कविराज गोस्वामी ऐसा फील कर रहे हैं कि वैष्णव के सभा में ये ग्रंथ को पढ़ने वाले सब लोग वैष्णव लोग हैं। हाँ, हमने ये भी चर्चा पिछले कुछ अध्याय पहले कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि सारे श्रोता गणों के चरणों का मैं वंदना करता हूँ। आपके चरणों के का जो है जल मैं अपने सिर में धारण करता हूँ। ये वृंद कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। जो वैष्णव लोग आने वाले हैं जो पढ़ेंगे, यानी आप सब लोग श्रोतागण हैं, तो कविराज गोस्वामी उनको भी इतना प्रणाम कर रहे हैं। तो अपने आप को निर्लज, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इतना संकोच हो रहा है कि मैं ऐसे वैष्णव समाज में अपने बारे में कुछ बोल रहा हूँ। लेकिन बोल इसलिए मैं बोल रहे हैं कि निर्लज होकर के मैंने तो बोल दिया, आई एम सच अ सेमलेस पर्सन, कि मैंने अपने अपने बारे में अपनी कथा लिख दी इतनी सारी। लेकिन बोल रहे हैं मैं क्या करूं, नित्यानंद गुणे लिखा उन्मत्त करिया। ये नित्यानंद प्रभु की इतनी महान गुण है, इतनी महान महिमा है कि वो मुझे जो है जबरदस्ती फोर्स करके लिखवा दी, उन्मत्त कर दिया, लाइक अ मैड मैन। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा को वर्णन करने के जो है भाव में आकर के कविराज गोस्वामी अपना पूरा लिख दिए कि मेरे जैसे इतने पतित को भी नित्यानंद प्रभु ने इतना कृपा करके मैं जो है वो स्थान प्रदान किया है जो महान शुद्ध भक्तों को मिलता है। तो ऐसा इसलिए नित्यानंद प्रभु इतने महान है, तो उनकी महानता को प्रकट करना भी जरूरी है, इसलिए इससे यहाँ पे वर्णन किए। नित्यानंद प्रभु गुण महिमा अपार, सहस्र वदन शेष नहीं पाए यार। The glories of Lord Nityananda's transcendental attributes are unfathomable. नित्यानंद प्रभु के जो गुणों की महिमा है वो अपार है। अपार मतलब जिसके पार नहीं पहुंचा जा सकता है, असीमित है। सहस्र वदन शेष नहीं पाए यहाँ। सहस्र वदन, हजारों मुख धारण करने वाले शेष, अनंत शेष भी जिसका शेष ना पाए, इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु है, उनकी कोई सीमा नहीं। श्री रूप रघुनाथ पद यार आस, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की महिमा को जो है कंक्लूड करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथ पदे यार आस, श्री रूप गोस्वामी और विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा की आशा करते हुए आए कृष्णदास चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। मैं कृष्णदास चैतन्य चरितमृत को वर्णन कर रहा हूँ। Thus end the Bhaktivedanta purport Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela, 5th chapter, describing the glories of Lord Nityananda Balaram। इस प्रकार से नित्यानंद बलराम की अद्भुत महिमा को इस अध्याय में वर्णन किया गया है, लगभग 235 बयार प्लस कुछ संस्कृत श्लोकों के माध्यम से। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है तो कल से हम लोग चालू करेंगे, द ग्लोरीज ऑफ श्री अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य प्रभु की महिमा का वर्णन अब 6ठे अध्याय में किया जाएगा, जो कि ओरिजिनल जो मंगलाचरण है, अगर आपको याद होगा तो उसमें पहले अध्याय में जो वर्णन है 14 श्लोकों में कविराज गोस्वामी ओरिजिनल मंगलाचरण देते हैं। तो उस मंगलाचरण के पहले के जो 6 श्लोक हैं
वो श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को बताता है। तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा प्रकट होती है उसमें। तो वो जो है कविराज गोस्वामी दूसरे और तीसरे अध्याय में वर्णन करते हैं और चौथे अध्याय में भी। तो उन 6 श्लोकों में महाप्रभु के तत्व का निरूपण किया गया है। और साथ ही साथ में जो 5वां और 6ठा श्लोक है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक और बाह्य कारण का वर्णन किया गया है। तो वो सब जो है तीसरे और चौथे अध्याय में वर्णन करते हैं। और फिर जो बाद के फिर 5 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 7 से लेकर के 11 नंबर श्लोक तक, तो उसमें नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन है। नित्यानंद प्रभु के तत्वों का निरूपण किया गया है, उनकी महिमा बताई गई, जो पिछले अध्याय यानी 5वें अध्याय में हमने कवर कर लिया। और अब जो है इस अध्याय में 6ठे अध्याय में ग्लोरीज ऑफ श्री अद्वैत आचार्य, जिसमें कविराज गोस्वामी जो मंगलाचरण के अपने 12 और 13 नंबर श्लोक में, तो 2 श्लोकों में अद्वैताचार्य के तत्व का निरूपण करते हैं। तो वो इस अध्याय में उसका पूरा वर्णन व्याख्या किया जाएगा। और फिर जो लास्ट श्लोक है मंगलाचरण का 14वां श्लोक, तो उसमें पंच तत्व का पूरे पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरि गौर, पांचों का एक साथ जो है महिमा तत्व बताया गया है। तो उसको भी फिर इसमें डिस्कस किया जाएगा। इस प्रकार से ये कल से हम लोग चालू करेंगे। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कृष्ण अभिलाष गोस्वामी ने अपने उसमें वर्णन में नित्यानंद प्रभु जी की ग्लोरीज के बारे में बताया, तो एक सामान्य मतलब सामान्य भक्त इन बातों को असामान्य रूप से मतलब नहीं देख पाता ना, मतलब एक नॉर्मली सुन के बस वो एनालाइज भी नहीं कर सकता ना। एक शुद्ध भक्त की श्रेणी आना पड़ेगा उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये पूछना था। और एक ये था कि वो उनके हार्ट में वो चीज उन्होंने क्रिएट की, तो इसका मतलब है कि उस लेवल पे पहुंचते हैं जब तो खुद ही उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं कि कौन भगवान है, कैसे। हरे कृष्ण। हाँ, सही बात। तो जितनी मात्रा में भक्त शुद्ध भक्ति के स्तर पे प्रगति करता है तो भगवान स्वयं हृदय में उपस्थित हैं और उनको जो है दिव्य ज्ञान अपने बारे में प्रकट करते हैं कविराज गोस्वामी को इस प्रकार से रियलाइजेशन। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो कम से कम हमको श्रद्धा रख के इसको अच्छे से सुनना चाहिए ताकि हमारा हृदय का शुद्धिकरण। इसलिए चैतन्य चरितमृत ग्रंथ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी बताया गया, क्योंकि इसमें महान भक्तों के रियलाइजेशन साक्षात्कार है जो कि कोई साधारण व्यक्ति इतनी आसानी से समझ नहीं सकता। क्या और कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग इतनी सारी कथा सुनते हैं, लेकिन जैसे कई बार होता है भक्त को एक श्लोक भी गीता का हिट कर देता है माइंड में, तो वो लाइफ लॉन्ग बोलते हैं अगर उस चीज को भी एब्जॉर्ब करके फॉलो करे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम लोग इतना सुन रहे हैं और हमारे लाइफ में अप डाउन वही है, चेंजेस नहीं आ रहा है उतना स्ट्रांगली, तो इसका मतलब हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं कि सुन के भी नहीं चेंज ला पा रहे हैं। हाँ, सही बात। हाँ, हम लोग अभी बहुत पीछे तो हैं। किरण माता जी, तो पीछे हैं हम लोग, लेकिन साधना भक्ति को अगर दृढ़ता पूर्वक करेंगे तो भगवान की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। 6ठे अध्याय भगवद गीता के 6 चैप्टर में एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो एक जो छोटी सी पक्षी है उसका उदाहरण दे करके कि समुद्र में एक बार उस पक्षी के जो कुछ अंडे हैं वो समुद्र में गिर गए। समुद्र के पास में ही उसका पेड़ में घोंसला था, तो हवा का झटका आया, झोंका आया और गिर गया समुद्र में, समुद्र के अंदर चला गया। तो पक्षी को गुस्सा आया। पक्षी बोली कि समुद्र देवता को कि आप मेरे बच्चों को वापस करो, नहीं तो मैं आपको सुखा दूंगी, आपका पूरा पानी यहाँ से खत्म कर दूंगी। तो कौन उसको सीरियस लेने वाला है? समुद्र देव हंस दिए, बोले देखो छोटी बच्ची ये क्या बोल रही है। तो कुछ एक्शन हुआ नहीं।
तो उस पक्षी को बहुत गुस्सा आया और उसने डिटर्मिनेशन ले लिया कि मैं अपने चोंच के माध्यम से समुद्र के पूरे पानी को यहाँ से खाली करके दूसरी जगह भेज दूंगी और फिर अपने अंडों को मैं निकाल लूंगी। वो चालू हो गई, चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेके जाती थी और कहीं और छोड़ के आती थी। तो ये प्रयास करती रही। तो ये जो न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। वरुण देव जी को पता चल गया, अरे मेरी बहन ऐसा ऐसा संकल्प ली। वरुण देव जी खुद ही आ गए, समुद्र देवता को चैलेंज करते हैं कि आप जो है इसके अंडे वापस करो, नहीं तो इसका टास्क, इसका प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं बन जाऊंगा। अब वरुण देव अगर ये टास्क ले लेंगे तो फिर तो 1 सेकंड में ही सब सुखा देंगे। तो समुद्र देवता तुरंत आ गए हाथ जोड़ करके और अंडे वापस कर दिए। तो हमारी स्थिति वैसे ही है कि हम ये अपने आप को इस बहुत बहुत सागर से अपने आप को निकालना उसी तरह है जैसे वो छोटी सी पक्षी चोंच से पानी निकाल के समुद्र को खाली करना चाहती। लेकिन ये प्रयास करने मात्र से भगवान पे आश्रित होकर के, शुद्ध वैष्णवाचार्यों पे आश्रित होकर के हम उनकी कृपा को और आकर्षित करते हैं और फिर वो ऐसे महान आचार्य शुद्ध भक्तों कृपा करके फिर हमारे इस टास्क को वो खुद ही कर देते हैं। वो जो भव सागर है उसको वत्स पदम यानी बछड़े के पैर से जो गड्ढा बनता है उतने उतने उतना बराबर कर देते हैं और उसको कोई आसानी से लांग सकता है। इसलिए भक्तों जो होते हैं हमेशा बहुत विनम्र होते हैं, अपनी स्थिति को जानते हैं कि हम जो है हम वास्तविक रूप में हम बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं। शरीर के स्तर की बात छोड़िए, आत्मा भी जो है अपने दिव्य अवस्था में भी भगवान के कंपैरिजन में बहुत तुच्छ है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, मोस्ट इनसिग्निफिकेंट है। और शरीर की रही बात, तो ये शरीर किसी के पास कैसा भी हो, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, जानवर है, और यहाँ तक कि ब्रह्मा ही क्यों ना हो, ये बहुत ही जो है इनसिग्निफिकेंट स्थिति है। ये बहुत ही जो है इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है। आत्मा अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है हर किसी भी प्रकार, लेकिन वो आत्मा भी भगवान का स्पिरिचुअल स्पार्क है। इसलिए भक्त लोग हमेशा विनम्र भाव से भगवान के सेवा में लगे रहते हैं और हमारे अपने वैष्णव जो महान आचार्य हैं शिल प्रभुपाद जी, उनके आश्रय में रहकर भक्ति करते हैं।